मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा बोर्ड एग्जाम फरवरी के आखिरी तक स्टार्ट हो जाएगा। अब तुम हिसाब लगा लो, तुम्हारे पास गिनती के कुछ दिन है और अभी तक भी अगर तुमने स्टडी के नाम पे कुछ भी नहीं कराना और फिर भी तुम्हारे दिल में ये अरमान है कि मैं यार टॉपर बनना चाहता हूँ मैं बैक बेंचर बट मैं 95 लाना चाहता हूँ, और अगर तुम लोग उम्मीद हार चुके हो कि बट ये होने वाला नहीं है मुझसे, तो यार गिव अप मत करो। आज का ये वीडियो जहाँ हाउ टू स्टडी लाइक ए टॉपर इन जस्ट 60 डेज, जहाँ मैं तुम्हें यही बताऊंगा कि किस तरीके से तुम इन गिनती के दिनों में भी पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हो, टॉप कर सकते हो, 95 ला सकते हो। और ऐसा मैं हुआ मैंने कह रहा, कई सारे लोगों ने लाया है 1 महीने 2 महीने पढ़ के। बस तुम्हें सही तरीके से पढ़ना है और ईमानदारी से पढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। नंबर 1 चीज, तुम्हें ना इसी समय बैठ के एक 60 डेज का स्टडी प्लान बनाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक चीज स्टडी प्लान पे ऐड करो, ये करूंगा इतने बजे, वो करूंगा इतने बजे, ऐसा नहीं। तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा कुछ सब्जेक्ट्स तो स्ट्रॉन्ग होगा और कुछ वीक होगा। अब तुम्हें पहले फोकस करना है अपने कमजोर सब्जेक्ट्स के ऊपर। उसी के साथ साथ तुम्हें अपना जो भी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स है उसे रिवाइज भी करते रहना है, ताकि एज ए ओवरऑल बैलेंस क्रिएट हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम किसी एक टॉपिक में ही फंस कर पूरा अपना दिन वेस्ट कर ले रहे हो। भाई साहब, ऐसी गलती करने की कोशिश करना मत। तुम अपने अंदर ये इरादा कर लो कि चाहे कुछ भी हो जाए भाई, 6 से 7 घंटे मुझे अपने आप को, सेल्फ स्टडी को देना है, तभी जाके मेरे अच्छे नंबर आएंगे। कोई कितना भी समझा ले, कहीं पे कितना भी कुछ कर लो, बट सेल्फ स्टडी वो चीज है जो तुम्हें एक टॉपर बना सकता है। मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा जो भी सिलेबस होगा उसे तुम 3 स्टेज में बांटो। पहला, जहाँ तुम सारे सिलेबस को 30 से 35 डेज पे कंप्लीट करने का ट्राई करोगे। एक दिन के अंदर में हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम तो दोगे। अब इसके बाद तुम्हें 10 दिन रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए तो रखना ही रखना है, और आखिरी के कुछ 5 to 10 डेज पे तुम्हें तैयारी करना है एग्जाम्स का, यानी कि तुम्हें देना है मॉक टेस्ट। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं। मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूँ, यार एनसीईआरटी पे फोकस करो। कोई कितना भी कह ले ये खरीद लो वो खरीद लो, भाई मैं तुम्हें कह रहा हूँ, और जिन्होंने माना है भाई साहब, तुम कमेंट्स चेक करो मेरे वीडियोस का, 95 तक आए लोगों के। एनसीईआरटी ये किताब नहीं है बस, ये सीबीएसई का भगवत गीता, कुरान, बाइबल, कुछ भी कह लो तुम, सब है। कहीं से भी घूम फिर के आखिर एनसीईआरटी से ही आने हैं क्वेश्चंस। तुम चाहे कितने भी महंगे किताब खरीद के लगा लो, भाई साहब ये जो एनसीईआरटी है ना, यही तुम्हें आखिर में जाके काम में आने वाला है। तो अगर तुम एनसीईआरटी को स्किप करने के बारे में सोच भी रहे हो ना, तो भूल जाओ यार। मोस्टली एनसीईआरटी के अंदर पे साइंस और मैथमेटिक्स और एसएसटी के ऊपर ध्यान देना। ये तीनों तो भाई डिट्टो, समझ रहे हो, छोड़ना ही मत। मैं थोड़ा सा हाईलाइट दे रहा हूँ किस तरीके से तुम्हें पढ़ना है। अब मैं बता रहा हूँ तुम्हें, अगर मान लो तुम्हारे पास बहुत कम समय है, एनसीईआरटी पूरा नहीं पढ़ सकते ना, फिर भी तुम सब्जेक्ट वाइज में बता रहा हूँ, साइंस के अंदर पे एक्टिविटीज को, एग्जाम्पल्स को, एक्सपेरिमेंट्स को, ड्रॉइंग्स को, केमिकल रिएक्शन को, और जो फिजिक्स के अंदर पे फॉर्मूलाज है उन्हें तो कर ही लेना। और फिर मैथ्स के अंदर में अगर तुमने बेसिक्स लिए तो तुम्हारा एग्जाम्पल जो होता है किताब के अंदर पे उसे सॉल्व करो और एक्सरसाइजेस को सॉल्व करो और अपना एक फॉर्मूला सीट बनाओ। अब एसएसटी का बात करते हैं तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा तुम लोग के लिए, कैसे तुम्हें एसएसटी को प्रिपेयर करना है और 95 से भी ज्यादा लाना है। खैर, अब इसके बाद तीसरा पॉइंट ये है कि तुम्हें पीवाईक्यूज को और सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करना है। अब कई लोगों को ऐसा लग सकता है मेरे बातों से कि यार पीवाईक्यूज का तो इतना काम है नहीं। अभी सीबीएसई ने अपना जो एग्जाम पैटर्न है उसे बदल दिया है, जहाँ क्वेश्चंस अलग अलग तरीके के आ रहे हैं अभी। तो मेरी जान, तुम इतना समझ लो, क्वेश्चन चाहे जैसा भी आए, हम पीवाईक्यूज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो डिट्टो क्वेश्चन आने वाले एग्जाम पे। हम पीवाईक्यूज इसलिए करते हैं कि हमें पता होना है कि इस चैप्टर के अंदर से कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और वो रिपीटेडली पूछा जा रहा है। अगर हम इतना पता हो गया ना, तो हम एग्जाम हॉल पे जाके चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए हम कर लेंगे यार। हम पे इतना कॉन्फिडेंस होगा क्योंकि हमने पीवाईक्यूज करके जाना है ये बात कि क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमने वही पढ़ा है। अब तुम लोग का ये काम मैं आसान कर दे रहा हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने तुम्हें लिंक दिया है, चैप्टर वाइज सारे ही सब्जेक्ट्स का पीवाईक्यूज में मिल जाएगा, जाके डाउनलोड करो। और यार इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, भाई तुम्हारा इतना मेहनत कर रहा है तुम लोग के लिए, है ना। इसके साथ साथ ना तुम्हें टाइम मैनेजमेंट को भी ध्यान देना है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा चीज है जो तुम्हें टॉपर बना सकता है या तुम्हें एक लूजर बना सकता है। बहुत बुरा लगता है यार जब एग्जाम हॉल से तुम निकलते हो और देखते हो कि यार कुछ जाने पहचाने क्वेश्चंस थे जो मैं कर सकता था बट मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास समय नहीं था। तो अगर तुम भी ऐसे रिग्रेट के साथ नहीं जीना चाहते ना, तो यार टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दो, जो कि तुम्हारा हो पाएगा जब तुम सॉल्व करोगे सैंपल पेपर्स। अब चाहे सीबीएसई का दिया हुआ सैंपल पेपर कर लो या फिर तुम्हारे भाई का रिवीजन कैप्सूल वाला कर सकते हो, जो कि तुम्हें अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके बाय कर सकते हो। अब रिवीजन कैप्सूल के अंदर पे तुम्हारे लिए खास चीज ये होगा कि सैंपल पेपर भी चैप्टर वाइज होगा, तो तुम्हें पता होगा कि इस चैप्टर से ना ये चीजें आने का चांसेस है, तभी तो ये चीजें बार बार रिपीट हो रहे हैं। समझ रहे हो मेरी जान। एग्जाम में क्या आएगा हमें नहीं पता, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट क्या है। अब बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तुम्हें मास्टर करना होगा अपना राइटिंग स्किल को। बोर्ड एग्जाम देना इज लाइक वेरी सिंपल। अगर तुमने मास्टर कर लिया अपना राइटिंग स्किल को, कैसे मास्टर करोगे? बहुत आसान है यार। देखो, जैसे लुक्स मैटर करता है बंदियों के सामने, है ना, उसी तरीके से एग्जामिनर के सामने तुम्हारा पेपर प्रेजेंटेशन मैटर करता है। गंदे हैंड राइटिंग्स में मत लिखो, नीट एंड क्लीन लिखो। जो भी की पॉइंट होगा उसे हाईलाइट करो और डायग्राम्स को लेवल करो। एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो तुम। इसके साथ साथ ना तुम्हें आंसर्स को बहुत ही स्मार्टली देना है। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, तुम्हें स्मार्टली देना है। हमेशा स्टार्ट करो उन क्वेश्चन से जो कि ज्यादा मार्क्स वाला है और तुम आसानी से कर सकते हो। इससे क्या
क्या होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और अगर एक बार बोर्ड एग्जाम के अंदर भी तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ गया, फ्लो आ गया, फिर तो भाई साहब बल्ले बल्ले है। अब फिर बात करते हैं 5th पॉइंट का। तुम्हें कुछ इफेक्टिव स्टडी टेक्निक्स को अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि कम समय है, ज्यादा सिलेबस है, पढ़ना ऐसे है कि कम समय में ज्यादा चीजें पढ़े और अटके भी नहीं कहीं कहीं। तो तुम पहला चीज ये कर सकते हो कि पोमोडोरो टेक्निक, नाम तो तुमने सुना ही होगा, जहां तुम 25 से 30 मिनट पढ़ते हो एंड देन 5-6 मिनट की ब्रेक लेते हो, अगेन तुम पढ़ना स्टार्ट करते हो, जहां तुम एक ब्रेक लेते हो, पढ़ते हो, ब्रेक लेते हो, पढ़ते हो। थकान नहीं होती, मस्ती भी हो जाती है थोड़ा बहुत, बस फोन मत चलाना उस ब्रेक के बीच। एक ऐप का लिंक मैं तुम्हें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर तुम सर्च भी कर लेना अगर मैं नहीं दे रहा तो। अब इसके बाद तुम जो चीज पढ़ते हो ना, समझते हो ना, उसे अपने आप को खुद से समझाओ। ये मैं क्या कह रहा हूँ, अपने आप को टीच करो यार। ये चीज मैंने बहुत करा था, आईने पे जाके अपने आप को समझा रहा हूँ कि भाई साहब ये चीज ऐसा ऐसा होता है, तुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तो गांडू समझ गया ना मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तो तुम मिरर पे जाके अपने आप को समझा सकते हो, या फिर तुम फोन पे रिकॉर्ड कर सकते हो, जो भी तुम समझा रहे हो उसे समझा सकते हो, फिर खुद ही सुन सकते हो। इससे भी तुम टीचर बन सकते हो अपने आप का। समझ रहे हो, ये आसान तरीका है चीजों को याद करने का, विजुलाइज करने का, और क्या चाहिए भाई साहब। अब तीसरा चीज तुम बना सकते हो माइंड मैप हर एक चैप्टर का। ये भी एक बहुत ही अच्छा इफेक्टिव स्टडी टेक्निक है, जो कि तुम्हें मदद करेगा स्कोर ज्यादा करने में एग्जाम्स पे। क्योंकि तुम जब माइंड मैप बनाते हो ना, तो तुम चैप्टर को पूरी तरीके से विजुअलाइज कर रहे हो, इस चैप्टर के अंदर पे ये चीजें हैं और मैंने ये पढ़ा है और ये चीजें इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो बात। अब कैसे करना है, नहीं करना है, अब अगर तुम्हें ये जानना है कि कैसे माइंड मैप्स बनाया जाता है, कैसे क्या है, तो यार दिक्कत मत लो। तुम्हारे भाई ने जो तुम लोग के रिवीजन कैप्सूल बनाया है ना, उसके अंदर ही हर एक चैप्टर का माइंड मैप्स है। तो यार जाके तुम बाय कर सकते हो उसी को, बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे। दिक्कत की कोई बात है नहीं। बढ़ते अगले पॉइंट पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, स्टे हेल्दी भाई। देखो मेरी जान, एग्जाम ना आते जाते रहेगा, बट तुम मेरी जान, तुम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो हम लोगों के लिए। तुम्हारे माँ बाप का वन एंड ओनली होप हो तुम। तो भाई साहब थोड़ा अपना टेक केयर कर लो, ध्यान रख लो अपने आप का। इतना भी अपने आप को भाई पुश मत करना कि भाई साहब फट जाए चारों ओर से तुम्हारा। सोने के ऊपर ध्यान दो, एटलीस्ट 6 से 7 घंटा तो सोना ही सोना है, ताकि तुम्हारा फोकस बना रहे, मेमोरी पावर बना रहे, क्योंकि थका हुआ दिमाग किसी काम का नहीं होता। तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है। दूसरी चीज यार, जंक फूड मत खाओ। अगर सस्ते डोपामिन के साथ अपने दिमाग को मजे दोगे तो यार फिर जिंदगी सस्ता ही जाएगा तुम्हारा। देख लो तुम्हें क्या करना है, अच्छी अच्छी चीजें खाओ, या फिर नहीं खा सकते तो एटलीस्ट जंक फूड तो अवॉइड करो। आखिरी चीज मैं तुम लोगों को सजेस्ट करूंगा, कोई एक्सरसाइज करो। अगर एक्सरसाइज करने का समय नहीं है, बोर लगता है, तो रनिंग करो यार। दौड़ो जाके 10 मिनट 15 मिनट तो एटलीस्ट दौड़ ही सकते हो। जैसे तुम्हारा स्टेमिना, पता है तुम्हें कितना जरूरी होता है लॉन्डो के लिए स्टेमिना। तो यार दौड़ो जाके। क्या कर रहे हो तुम, दौड़ नहीं सकते, समय नहीं है तो वॉक कर लो, नाइट वॉक पे चले जाओ, मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ। क्या मतलब तुम सिंगल हो, तुम नहीं जा सकते यार, जा सकते हैं हम सिंगल भी। मतलब मॉर्निंग वॉक पे चले जाओ, लौंडिया वॉन्डिया दिख जाएगी भाई साहब, मूड अच्छा हो जाएगा, फिर आगे बढ़ लेना घर पे। हैं यार, बोर्ड एग्जाम तो ऐसे निकल जाएगा, मतलब मूड अच्छी होनी चाहिए। बंदी देख के भाई साहब मोटिवेशन अलग आता है, ये तो सही बात है। खैर यार, मैं तुम्हें बताने की कोशिश यही कर रहा हूँ कि यार अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसे मैनेज करो, क्योंकि यार बहुत सीधी सी बात है, थका हुआ दिमाग ना किसी काम का नहीं होता। वो तुम्हें 95 नहीं दिला सकता। एक कूल काम कंपोज वाला दिमाग वो दिमाग होता है जो हर सिचुएशन में सोच पाता है, समझ पाता है और जवाब दे पाता है। तो यही है इस वीडियो का जो भी तुम लोग के लिए आइडियाज था। उम्मीद है तुम लोग को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया ना भाई तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जाना मत यार, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। मैं हूँ तुम लोग का दोस्त और होस्ट बीवी। थैंक यू, लव यू ऑल।